क्लास 10 के सभी परीक्षार्थियों का दीक्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज स्वागत है ज्योग्राफी का 5 मार्क्स का सजेशन के साथ। आप लोगों के 2 एग्ज़ाम हो गए हैं, हिंदी और इंग्लिश। हम आशा करते हैं कि आपके अच्छे पेपर हुए होंगे। अब आपको 3 दिन का गैप मिला है, उसके बाद तब मैथ है। इन 3 दिनों में आप मैथ बनाइए, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। ईश्वर करे बहुत अच्छे मार्क्स आए मैथ में। लेकिन साथ-साथ आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी की भी तैयारी करते रहेंगे इसमें तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर गैप नहीं है। चलिए चैप्टर वाइज़ हम आप लोगों को क्वेश्चन बोलते हैं। चैप्टर 1 से मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। ये रहा दोनों, स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। Describe with sketches 3 major landforms developed by erosional work of river। और सेकंड नंबर है Describe with sketches 3 landforms carved out by glacial erosion। ग्लेशियल और ग्लेशियर दोनों एक ही है। उसके बाद चैप्टर 2 से पहला क्वेश्चन है मेरा, एक्सप्लेन 3 मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन टेम्परेचर वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर। सेकंड नंबर, क्लासिफाई एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वेरिएशन एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी 2 लेयर्स, तो 2 आप याद करके जाएंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे। तीसरा नंबर है गिव एन अकाउंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल विद सुटेबल एग्जाम्पल एंड डायग्राम। ये ओरोग्राफिक रेनफॉल कंफर्म है कि आएगा। आप लोग थोड़ा सा कष्ट करेंगे, कन्वेक्शनल रेनफॉल को भी पढ़ के जाएंगे इसे। वो इम्पोर्टेंट लगता नहीं है हमको, लेकिन पढ़ के जाएंगे, क्या पता। नंबर 4, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। या तो ये दोनों क्वेश्चन और करके हम लिखिए, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। या तो ये आएगा या तो फिर इस तरह से भी आएगा, क्योंकि कई बार एबीटीए में ये दिया था, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ प्रेशर बेल्ट एंड प्लानेटरी विंड विथ स्केचेस। अब आप देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर चैप्टर 3, यहाँ से मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक्सप्लेन द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाई टाइड एंड एब, मेंशन इट्स वेरियस इफेक्ट। ये इफेक्ट आने के चांसेस बहुत कम हैं, कॉजेज ही आने वाला है, लेकिन आप इफेक्ट को थोड़ा देख के जाएंगे। और सेकेंड नंबर है एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्जन ऑफ ओशन करेंट। ये तो कन्फर्म है, आएगा ही आएगा। इसके बाद चैप्टर 5, पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल फीचर्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। सेकेंड नंबर है स्टेट फेवरेबल फिजिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। तीसरा नंबर है गिव एन अकाउंट ऑफ फेवरेबल फिजिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ टी इन इंडिया। और चौथा नंबर देखिए, मैंने ग्रीन करके रखा है तो ग्रीन सिग्नल आपको मिल रहा है। डिस्कस 5 मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। और पांचवा नंबर है गिव एन अकाउंट ऑफ फेवरेबल फिजिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। और 6 नंबर, डिस्कस द कॉजेज एंड मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अर्बनाइजेशन इन इंडिया, इसका कॉजेज ज़्यादा आने के चांसेस हैं, लेकिन आप दोनों ही पढ़ के जाएंगे अच्छे से, कॉजेज भी और उसका प्रॉब्लम भी। और 7 नंबर है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ फिजियोग्राफी ऑफ वेस्टर्न हिमालय ऑफ इंडिया। उसके बाद 8वां नंबर देखिए, मैंने ग्रीन किया है, आप समझ जा रहे होंगे। एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन ईस्टर्न इंडिया। या तो इस तरह से आए या तो फिर ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, दोनों आए। दोनों ही देख के जाएंगे, ईस्टर्न का ज़्यादा देख के जाएंगे, सेंट्रल का तो थोड़ा सा दिया भी है टॉपिक। और लास्ट नंबर है स्टेट द फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडियन रिवर। ये मेरा सजेशन है, और हम आशा करते हैं कि इसके बाहर से नहीं आएगा। अब आप लोगों का लक भी है और मेरी तकदीर भी है, दोनों जुड़ा हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।